सिंहासन बत्तीसी की छठी पुतली रवि भामा की कथा। बादलों की घनी चादर आकाश पर पसरी हुई थी। मंद मंद पवन बांस की झाड़ियों को झुला रहा था और समस्त उज्जैनी नगरी हरियाली के असीम विस्तार में डूबी थी। यह वर्षा ऋतु का वह सुहावना समय था जब पवन कंध से भीगी होती और धरती के रोम रोम से सौंदर्य फूट पड़ता है। राजा विक्रमादित्य अपने राजमहल की छत पर खड़े होकर प्रकृति के इस अनुपम दृश्य को निहार रहे थे। छिप्रा के तट के समीप बने इस संगमरमर के महल से नदी का विस्तृत रूप स्पष्ट दिखता था। नीली, चंचल, उफनती हुई और एक विशिष्ट गरिमा के साथ बहती हुई वर्षा के जल से नदी का वेग तीव्र हो चुका था। उसकी लहरें जैसे स्वयं देवताओं को चुनौती दे रही हों। राजा के चेहरे पर एक गंभीर शांति थी। वे ध्यान की मुद्रा में थे, पर उनकी आंखें सतर्क थी। एक सम्राट केवल दृश्य को नहीं देखता, वह उस दृश्य में भी वह देखता है जो सामान्य मनुष्य नहीं देख पाता। और तभी उनकी दृष्टि ठहर गई। दूर किनारे पर तीन आकृतियां दिखाई दी, एक पुरुष, एक स्त्री और एक बालक। तीनों के वस्त्र चीथड़ों में लिपटे थे, बाल उलझे हुए, चेहरों पर दीनता और थकावट की गहरी रेखाएं थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कई दिनों से भूखे हों। स्त्री की आंखों में आंसू, पुरुष के चेहरे पर निराशा और बालक के भीतर कोई भी बालपन शेष नहीं बचा था। राजा के अनुभवी नेत्र समझ गए, ये केवल दरिद्र नहीं है, ये तो टूटे हुए लोग हैं। और फिर देखते ही देखते वह तीनों नदी की ओर बढ़े। कोई संवाद नहीं, कोई हड़बड़ाहट नहीं, बस एक गहरी चुप्पी और एक दृढ़ निर्णय। अगले ही क्षण तीनों ने एक साथ नदी में छलांग लगा दी। क्षण भर को जैसे समय ठहर गया। क्षिप्रा की लहरें उस निर्णय पर साक्षी बन गई और राजा विक्रम की आंखों में चिंता का ज्वार उमड़ पड़ा। यह आत्महत्या है, विक्रम ने कहा। और उससे पहले कि कोई सेवक को समझ पाता, उन्होंने अपनी तलवार फेंकी, मुकुट उतारा और नदी की ओर दौड़ पड़े। राजा स्वयं नदी में कूद पड़े। ऐसा दृश्य प्रजा ने कभी ना देखा था। सिपाहियों ने पीछे दौड़ने की चेष्टा की, पर तब तक विक्रम जल में उतर चुके थे। पर यह कार्य अकेले उनके लिए संभव ना था। तीनों की जान एक साथ बचा पाना कठिन था। उन्होंने ध्यान लगाया और अपने विशेष मित्रों को स्मरण किया। दो बेताल, जिनका साथ उन्हें कई कठिन यात्राओं में मिला था, वो प्रकट हुए और उनकी सहायता से स्त्री और बालक को सुरक्षित तट पर पहुंचा दिया गया। राजा स्वयं पुरुष को खींचते हुए बाहर लाए। तीनों बेहोश थे, कांप रहे थे। राजा ने अपनी चादर उस स्त्री पर ओढ़ा दी, बालक को अपनी बाहों में लिया और पुरुष के मुंह पर जल के छींटे मारे। कुछ ही देर में तीनों को होश आया। विक्रम ने कोमल स्वर में पूछा, कौन हो तुम लोग? यह क्यों किया तुमने? पुरुष ने भर्राई आवाज में उत्तर दिया, राजन, हम आपके ही राज्य के निवासी हैं। मैं एक ब्राह्मण हूँ और अब केवल नाम मात्र का। हमारी दरिद्रता ऐसी है कि मृत्यु से ही मुक्ति दिखती है। मेरी पत्नी और पुत्र कई दिनों से भूखे हैं। मैंने अनेक स्थानों पर कार्य मांगा, पर किसी ने आश्रय ना दिया। मैं अपनी आंखों के सामने उन्हें तिल तिल कर मरते नहीं देख सकता था, इसलिए यह निर्णय लिया। उसकी आवाज टूट गई। स्त्री की आंखों से आंसू बह रहे थे और बालक का चेहरा निर्विकार था, मानो जीवन की पीड़ा से ऊपर उठ चुका हो। विक्रम ने उन्हें उठाया और कहा, तुम मेरे अतिथि हो, मैं तुम्हारा स्वयं पालन करूंगा। पुरुष ने संकोच में कहा, राजन, आप महान हैं, पर मेरे भीतर डर है। आज आप हमें आश्रय देंगे, कल कोई हमारे व्यवहार से तंग आ जाए और हमें अपमानित करके निकाल दिया जाए। ऐसा पहले भी हो चुका है। राजा ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, जब तक यह सिंहासन है, जब तक राजा विक्रम जीवित है, तुम अपमानित नहीं। पुरुष ने सिर झुका लिया। राजा विक्रमादित्य ने उस दीनहीन ब्राह्मण परिवार को अपने विशेष अतिथिशाला में स्थान दिया। यह अतिथिशाला महल के भीतर ही था, अत्यंत सुसज्जित, आरामदायक और सेवकों से परिपूर्ण। वहां किसी भी वस्तु की कमी नहीं थी। उत्तम भोजन, स्वच्छ वस्त्र, शुद्ध जल और विश्राम के लिए मखमली बिस्तर। राजा ने आदेश दिया, इनकी सेवा में कोई कमी ना की जाए।
ये मेरे अतिथि नहीं, मेरे देवता हैं। कुछ ही समय में ब्राह्मण परिवार वहां रहने लगा। जो कभी भूखे प्यासे नदी में डूबने को विवश थे, अब शाही भोजन पाते थे। सोने की थालों में भोजन, रेशमी वस्त्र, गद्देदार पलंग, सब कुछ उन्हें दिया गया। परंतु कुछ समय बीता और जो हुआ वह अप्रत्याशित था। ब्राह्मण परिवार ने धीरे धीरे स्वच्छता और शिष्टाचार का त्याग कर दिया। वे दिन दिन भर सोते रहते, ना तो वस्त्र बदलते, ना स्नान करते। जहां बैठते वहीं थूकते, जहां खाते वहीं बचे हुए अन्न को फेंकते। धीरे धीरे उनकी आलस्य और लापरवाही गंदगी में बदल गई। सबसे भयावह दृश्य तो यह था कि वे उसी कक्ष में मल मूत्र त्यागने लगे जहां वे सोते और खाते थे। कमरा जैसे गंदगी का भंडार बन गया था। दुर्गंध इतनी तीव्र थी कि वहां एक पल भी ठहरना कठिन था। पहले पहल सेवक सहन करते रहे, सोचते रहे कि शायद स्थिति सुधरेगी। उन्होंने झाड़ू पोंछा, सफाई, धोने पोंछने का यत्न किया, परंतु ब्राह्मण परिवार का व्यवहार दिन ब दिन असहनीय होता चला गया। कुछ ही दिनों में पहले सेवक भाग खड़े हुए। विक्रम ने अन्य सेवक नियुक्त किए। अंततः किसी ने मुंह खोल ही दिया, राजन वहां नरक जैसी गंदगी है, ऐसी गंदगी क्षमा करें, हम यह सेवा नहीं कर सकते। राजा ने सब सुना और मौन रहे। फिर एक सुबह उन्होंने अपने अंगरक्षकों को बुलाकर कहा, अब इनकी सेवा मैं स्वयं करूंगा। सब चौंक गए। प्रधानमंत्री ने आग्रह किया, राजन आप सम्राट हैं, यह कार्य आपके लिए उपयुक्त नहीं है। विक्रम मुस्कुराए, क्या मैं अतिथि सेवा में किसी से पीछे रह सकता हूँ? क्या देवता की सेवा करने से कोई राजा छोटा हो जाता है? और इस प्रकार राजा स्वयं उस बदबू करते हुए अतिथशाला में गए। नाक पर कपड़ा बांधा, झाड़ू उठाया, गंदे बर्तन धोए, कपड़े धोए, मलमूत्र साफ किया। उन्होंने बिना किसी घृणा के एक सेवक का रूप धारण किया। स्वयं उन्होंने ब्राह्मण चौंका। उसकी पत्नी ने पति से पूछा, अब यह तो सीमा पार कर दी हमने। ये राजा हैं फिर भी? ब्राह्मण बोला, नहीं, परीक्षा अब शुरू हुई है, हम देखेंगे इनका धैर्य कब टूटता है। और फिर यह क्रम चल निकला। दिन प्रतिदिन राजा उठते, अतिथशाला में जाते, गंदगी साफ करते, बालक को नहलाते, स्त्री के वस्त्र धोते, बिस्तर ठीक करते। विक्रम ने कभी भी अपने चेहरे पर एक सिकन तक नहीं आने दी। जब ब्राह्मण चिल्लाता, यह ठीक नहीं हुआ, अच्छे से धो, राजा उत्तर देते, मुझसे भूल हुई, अभी ठीक करता हूँ। एक दिन ब्राह्मण ने कहा, राजन आपके हाथ में बल तो बहुत है, आइए आज मेरी पीठ दबाइए, कुछ दर्द हो रहा है। राजा झुके, धीरे धीरे बदन दबाने लगे, कभी पांव दबाते, कभी कंधे। वह दृश्य कल्पना से परे था। एक सम्राट अपने ही अतिथि के चरण दबा रहा था, वह भी अपमानित होकर नहीं, श्रद्धा से। पर ब्राह्मण का मन अभी संतुष्ट नहीं था। दिन बीतते गए और विक्रमादित्य की सेवा भावना वैसे ही अडिग बनी रही। ब्राह्मण परिवार ने हर संभव अपमानजनक, कठोर और असहनीय व्यवहार अपनाया, किंतु विक्रम के चेहरे पर न तो नाराजगी की रेखा उभरी, न स्वर में कभी कटुता आई। उनकी सेवा में कहीं दिखावा न था। जो वे कर रहे थे उसमें समर्पण था। राजा के इस अद्वितीय धैर्य को देखकर अब ब्राह्मण स्वयं विचलित होने लगा। पत्नी ने पूछा, अब कब तक ये सब चलेगा? तुमने इन्हें अपमानित करने का जो इरादा किया था वो तो हर हाल में असफल हुआ। ब्राह्मण की आंखों में गहराई में कुछ कौंधा, शायद पश्चाताप। नहीं, अभी नहीं, एक अंतिम परीक्षा भी बाकी है। अगले दिन सुबह राजा जैसे ही सेवा के लिए आए, ब्राह्मण ने उन्हें कठोर स्वर में कहा, राजन आज शरीर भारी लग रहा है, पेट भी ठीक नहीं है। आपने मेरा बहुत ख्याल रखा है, लेकिन अब मुझे स्नान की जरूरत है। मेरा शरीर विष्ठा से सना हुआ है। आप इसे स्वयं साफ करें और फिर मुझे नहलाकर स्वच्छ वस्त्र पहनाएं। यह वाक्य जैसे पत्थर की चोट था, असहनीय। प्रजा होती तो यह सुनकर क्रुद्ध हो जाती। दरबारी होते तो ब्राह्मण को अपमानित कर बाहर निकाल लेते। यह वाक्य जैसे पत्थर की चोट था, असहनीय। प्रजा होती तो यह सुनकर क्रुद्ध हो जाती। दरबारी होते तो ब्राह्मण को अपमानित कर बाहर निकाल लेते। लेकिन वहां कोई नहीं था, केवल राजा और अतिथि। विक्रम ने क्षण भर भी सोचे बिना कहा, जैसी आज्ञा। वे आगे बढ़े, अपने वस्त्र ऊंचे किए, हाथ में जल का पात्र उठाया और ब्राह्मण के शरीर पर लगे मल को स्वयं धोने लगे, सावधानी से, श्रद्धा से। उसी क्षण
प्रकृति भी जैसे स्तब्ध हो गई, बादल ठिठक गए, पवन रुक गया, समय रुक गया और तभी चमत्कार हुआ। ब्राह्मण का शरीर अचानक तेज में प्रदीप्त हो उठा। उसके पुराने मैले वस्त्र एक क्षण से गायब हो गए और उसके स्थान पर देवताओं के वस्त्र आ गए। स्वर्ण जटिल, स्वच्छ प्रकाशमान, उनके शरीर से ऐसे दिव्य सुगंध निकलने लगी जो कभी पृथ्वी पर अनुभव न की गई थी। राजा अचंभित रह गए, यह कौन? ब्राह्मण ने अपना स्वर बदला। अब उसमें गंभीरता, करुणा और दिव्यता थी। वे बोले, राजन, अब समय आ गया है कि मैं अपनी वास्तविक स्वरूप को प्रकट करूं। राजा ने सिर झुकाया। मैं वरुण हूँ, जल का अधिपति, देवताओं में एक और तुम्हारे भक्तों की परीक्षा लेने वाला। मैंने तुम्हारी अतिथि सेवा की ख्यात सुनी थी और यह जानना चाहता था कि वास्तव में कोई राजा इतना धैर्यवान, श्रद्धावान और सेवाभावी हो सकता है। विक्रम की आंखें विस्फारित थी। उन्होंने कभी ये कल्पना नहीं की थी। वरुण बोले, मैं और मेरा ब्राह्मण परिवार का जो ये रूप धरकर तुम्हारी परीक्षा लेने आए थे, हमने तुम्हें अपमानित किया, गंदगी फैलाई, तुम्हारा धैर्य परखा और तुम अडिग रहे, अचल रहे। तुम्हारा सेवा धर्म अमर है। विक्रम ने हाथ जोड़कर कहा, देव, यदि मेरा सेवा भाव सत्य था तो वह आपकी कृपा का ही परिणाम है। वरुण मुस्कुराए, तुम्हारा यह उत्तर ही सिद्ध करता है कि तुम योग्य सम्राट हो। इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम्हारे राज्य में कभी अनावृष्टि नहीं होगी। तुम्हारी भूमि वर्ष में 3-3 फसलें उगाएगी। तुम्हारी प्रजा सुखी, समृद्ध और संतुष्ट रहेगी, क्योंकि उनके राजा ने स्वयं अपने हाथों से सेवा धर्म निभाया है। यह कहकर वरुण और उनका दिव्य परिवार आकाश में विलीन हो गया, एक प्रभामंडल छोड़ते हुए। विक्रम वही नतमस्तक खड़े रहे, जल से भीगा शरीर पर हृदय से प्रफुल्लित। राजा विक्रमादित्य की परीक्षा पूर्ण हुई। वरुण देव और उनका परिवार अंतर्ध्यान हो गया, लेकिन जो वरदान वे दे गए उसने विक्रम का नाम युगों युगों तक अमर कर दिया। जैसा कि वरुण देव ने कहा था, उस राज्य में फिर कभी अनावृष्टि नहीं हुई, ना नदियां सूखी, न खेत बंजर पड़े। किसान गाते हुए खेतों में हल चलाते, 3-3 फसलें निकालते। भूख, दरिद्रता और व्याधियों ने वहां से जैसे विदाई ले ली हो। और इन सबसे बढ़कर प्रजा को यह आभास हो गया कि उनका राजा सिर्फ राजगद्दी का स्वामी नहीं, सेवा और करुणा का अवतार है। कई वर्षों बाद जब विक्रम का जीवन पूर्ण हुआ, वह स्वर्ग सिधार गए, तब देवताओं ने उनकी स्मृति को अमर करने के लिए स्वर्ण और रत्नों से जड़ित एक जादुई सिंहासन बनाया। इस सिंहासन पर बैठने की हिम्मत बहुतों ने की थी, परंतु जैसे ही कोई राजा उस पर बैठने जाता, एक पुतली जीवित हो उठती और कहती, क्या तो विक्रम के समान धैर्यवान, सेवक और न्यायप्रिय और त्यागी है? यदि उत्तर हाँ होता तो पुतली कहानी सुनाती और राजा की परीक्षा लेती। यदि उत्तर नहीं होता तो सिंहासन झंझना उठता और वो राजा पीछे। दोस्तों, यदि कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, हम लाए हैं आपके लिए सिंहासन 32 की 32 कहानियां, नए रूप में, नए तरीके से, नए कलेवर में। दोस्तों, देखें और अपना ज्ञान